का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। पेन्ही ना कवन देव पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाय, दौरा घाटे पहुँचाय। अभी जो मैंने गीत गाई वो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक भाव है। कहते हैं भाव की कोई भाषा नहीं होती। भाव मतलब छठ। छठ आस्था का एक ऐसा पर्व है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार समेत उत्तरी भारत के कई प्रमुख प्रदेशों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व बिहार का है, लेकिन बदलते समय में इस पर्व को सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अन्य कई जगहों पर मनाया जाता है। यानी कि इस 4 दिवसीय निर्जलीय पर्व का समय अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में छठ के कई सारे गीत अभी से आने शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में भोजपुरी के युवा कलाकार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और भोजपुरी की गायिका अंतरा सिंह प्रियंका का एक नया छठ गीत दौरा डगमगाई रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर धमाल मचाने लगा है। कल्लू का यह गाना ऐसा है जिस पर व्यूज की बारिश जमकर हो रही है। वहीं इस गाने में अरविंद अकेला के साथ भोजपुरी सिनेमा जगत की अनीशा पांडे नजर आ रही हैं। भोजपुरी के गायक और एक्टर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के इस गाने की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। अब हम बात करेंगे अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका का नया छठ गीत का, जिसका नाम है दौरा डगमगाई की। उससे पहले हम जानेंगे कि हिंदुओं का पवित्र त्योहार छठ पूजा कैसे मनाया जाता है और इस पर्व के पीछे का इतिहास क्या है। आप सबके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर छठ पूजा क्यों किया जाता है। तो मैं बता दूं कि इस पूजा का पारिवारिक कथाओं के अनुसार कारण अलग अलग बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी होती है, इसलिए महिलाएं इस व्रत को काफी श्रद्धा और सच्चे मन से करती हैं। अब हम जानेंगे इस व्रत का प्रक्रिया क्या है। यदि आप बिहार से हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि बिहार के इस महापर्व छठ में इस पर्व के शुरू होने के 10 दिन पहले ही घाट बनाया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताती चलूं कि छठ घाट बनाने से आशय है कि आप गंगा जी के किसी घाट पर जाकर बेदी बनाते हैं जो कि मिट्टी का होता है, जिसकी पूजा इस पर्व के पहले दिन यानी कि जो भी व्रती होगी या होंगे इस बेदी की पूजा करेंगे। पहले दिन से हुई इस बेदी का पूजा चौथा दिन यानी कि अंतिम दिन तक चलेगा। इस दिन को हम लोग नहाय खाय के नाम से जानते हैं। याद रखें कि बिहार का यह महापर्व वर्ग विशेष बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस पर्व को सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक ऐसा पर्व है जो वर्ग विशेष ना होकर आस्था का पर्व है, तो इस पर्व को पुरुष वर्ग भी यदि चाहें तो कर सकते हैं। हिंदू धर्म के इस पर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन जो भी छठ व्रत करेगा वो दिन भर उपवास करेगा और शाम में भोजन करेगा। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल, खीर और रोटी बनाया जाएगा। उसके बाद छठ मैया को अर्पित किया जाएगा और फिर छठ करने वाली महिलाएं इसको खाएंगी। इसके बाद प्रसाद वितरण के रूप में सभी लोगों के घर जाकर प्रसाद दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस दिन किसी भी खाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इस दिन जो खीर बनेगा वो गुड़ में बनेगा। अब बात करेंगे इस पर्व की तीसरे पड़ाव की, यानी कि तीसरे दिन की शाम में सभी लोग गंगा घाट पर जाते हैं। छठ मैया के प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनता है। इसके अलावा 5 प्रकार के फल को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद बांस की टोकरी यानी कि दौरा में सारे प्रसाद को सजाया जाता है। व्रत रखने के साथ उनके परिवार के अलावा पड़ोसी भी पैदल ही गंगा घाट जाते हैं। वहां पहुंचकर व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा में स्नान करती हैं। इसके बाद जल और दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं और छठ मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा भी की जाती है। इस पर्व के चौथे दिन की सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस उगते सूर्य की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन की प्रक्रिया बिल्कुल तीसरे दिन के जैसी ही होगी, बस अंतर ये होगा कि इस दिन की ये पूजा भोर में होती है और अंत में व्रती छठ मैया का प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। इस प्रकार छठ पूजा का समापन सफलतापूर्वक हो जाता है। अब हम वापस आते हैं कल्लू के गाने के ऊपर।
यह गाना जैसे ही रिलीज हुआ, रिलीज होते ही छा गया। इस गाने में कल्लू और अनीशा पांडे की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है। पीली रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाले, हाथों में चूड़ियों के साथ अनीशा काफी खूबसूरत और शानदार नजर आ रही हैं। वहीं कल्लू सिर पर दौरा लेकर भगवा रंग के कुर्ते और पीले कलर की चुनरी गले में डाल छठ घाट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अनीशा कल्लू को नसीहत देते हुए यानी कि समझाते हुए कहती हैं कि धीरे धीरे डाली पिया डेगाबा जनी दौरा डगमगाई, ऊंचा खाला बाटे पिया रही या कि देखते चली दाएं बाएं। इस गाने में पारंपरिक उत्सव की झलक देखने को मिल रही है, जो हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। बाकी इस गाने के लिरिक्स को लिखा है रामपुरी ने, म्यूजिक दिया है श्याम सुंदर ने। वही गाना आदिशक्ति फिल्म म्यूजिक कंपनी से रिलीज किया गया है। भोजपुरी कलाकार कल्लू का छठ गीत आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।